क्या आपके साथ ये कभी हुआ है कि कोई चीज़ के बारे में आपने सर्च किया या कोई चीज़ आपने बात की, उसके बारे में आपको कोई ऐप में ऐड दिख जाए? ये होता है डिजिटल मार्केटिंग से, जो आज की हमारी मिड कैप कंपनी करती है। नाम बताने से पहले एक बार कंपनी के बारे में जान लीजिए कि ये क्या करती है। ये कंपनी ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स को उस ऑडियंस के सामने रखती है जो सबसे ज़्यादा लाइकली होते हैं उस चीज़ पे क्लिक करने के लिए। इस इंडस्ट्री के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला, आप और मेरे जैसे लोग जो स्क्रॉल करते रहते हैं, डाउनलोड करते रहते हैं ऐप और उन ऐप पे घंटों बिताते हैं। दूसरे होते हैं ब्रांड्स। ये वो होते हैं जिनको अपना प्रोडक्ट्स बेचना है या अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। तीसरा होता है डेवलपर्स, जो ये ऐप्स कोड करते हैं एंड उसमें एड्स के लिए जगह बनाते हैं ताकि उनके प्लेटफॉर्म से किसी ने एड्स पे क्लिक किया तो उन्हें पैसे मिले। एंड फाइनली हमारी कंपनी जैसे प्लेयर्स, जो इन तीनों को जोड़े रखता है। ये मिलाते हैं ब्रांड्स को ऑडियंस के साथ डेवलपर के थ्रू। और इनको कैसे पता चलता है कि किस ब्रांड को किस ऑडियंस के सामने रखा जाए? ये करते हैं मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। अब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कौन है, इसकी एज कितनी है, वो कौन से जियोग्राफी से है, वो कोई चीज़ पे क्लिक करता है तो उसका मतलब क्या होता है। ये सब मिलता है उनको डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट करके। कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे तो प्राइवेसी पॉलिसी होती है। इस प्राइवेसी पॉलिसी में क्या होता है? इसमें होता है कि आपका पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं स्टोर किया जाएगा, लेकिन ये नहीं लिखा होता है कि आप किस चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उस ऐप में, वो नहीं स्टोर करेंगे। तो आप कहाँ क्लिक करते हैं, क्या सर्च करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा से आपका एक प्रोफाइल बन जाता है कि ये एक मेल या फीमेल है जो मुंबई या पुणे में रहते हैं, उससे ये चीज़ें पसंद है और ये चीज़ें नहीं पसंद है। इस डेटा को कलेक्ट करके एल्गोरिदम्स के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि अगर आपको बैट पसंद है तो आपको बॉल भी पसंद होगी, या शायद हॉकी स्टिक भी पसंद आ सकती है। ये होते हैं रिकमेंडेशन एंड एड्स। लेकिन ये एड्स लाते कहाँ से हैं? ये ब्रांड्स ऑलरेडी बना के देती है और ये स्टोर होते हैं एज इन्वेंट्री, मतलब एक डिजिटल वेयरहाउस की तरह। सपोज आप कोई न्यूज़ ऐप के स्पोर्ट्स पेज पे हैं तो हो सकता है कि यही बैट, बॉल या हॉकी स्टिक का ऐड आपको दिख जाए। चलिए, आप यहाँ तक आ गए तो इस कंपनी का नाम जान लीजिए, एप्पल लिमिटेड। इनके क्लाइंट्स की पूरी लिस्ट तो नहीं है, लेकिन जाने माने नाम जैसे फ्लिपकार्ट, सैमसंग, ओला, स्विगी, फॉसिल, वोडाफोन, मिंत्रा, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाटा 1mg, टाटा न्यू जैसे बड़े प्लेयर्स तो शामिल ही हैं। प्लीज़ कीप इन माइंड इनके और भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं। मोबाइल एडवर्टाइजिंग एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है। इनकी एक सर्विस है जो डायरेक्ट आप और मेरे जैसे कंज्यूमर्स को दिखती है, वो है एड्स। इसके थ्रू ये ब्रांड्स को टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। मोबाइल ऑडियंस एज अ सर्विस इनका एक प्रोप्राइटरी मोबाइल एडवर्टाइजिंग एंड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, जो एडवर्टाइजर्स को स्पेसिफिक ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता है बेस्ड ऑन डिफरेंट मेट्रिक्स जैसे यूजेज पैटर्न्स, बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक्स। MAIA, मोबाइल ऐप्स इंटीग्रेटेड एडवर्टाइजिंग, अर्थात डेवलपर्स मोबाइल एप्लीकेशंस में एड्स डाल सकते हैं उसको मोनेटाइज करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। विजूरी इनका एक प्लेटफॉर्म है जिससे बिजनेस अपने कस्टमर्स के साथ एंगेज कर सकते हैं, पर्सनलाइज मैसेजेस या अलग अलग ऐप्स के थ्रू उनके कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए। ऐसे अन्य कई प्रोडक्ट्स हैं जो ये लेवरेज करते हैं कस्टमर डेटा के हिसाब से एड्स रेकमेंड करने के लिए। और ये ही नहीं, इन्होंने कंपनीज का एक्विजिशन भी किया है अपनी प्लेटफॉर्म के लाभ या डेटा अक्वायर करने के लिए। इनका एक पार्ट ऑफ बिजनेस मोबाइल ऐप्स डेवलप करना है और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करना भी है। दीज आर द करंट प्लेटफॉर्म्स एप्पल हैज़ एंड काफ़ी चीज़ें इनकी रिसर्च पाइपलाइन में भी है। अगर मैं सारे एक्सप्लेन करने बैठा तो आप वीडियो बंद कर दोगे, और लाइक एंड सब्सक्राइब तो खैर आप वैसे भी नहीं करते। होपफुली आप इनके बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा समझ गए होंगे। चलिए लेट्स लुक एट द कंपनीज ग्रोथ ड्राइवर्स। सबसे पहला ग्रोथ ड्राइवर तो हम ही हैं,
सुबह से लेके शाम तक हम सबका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। इसका मतलब एप्पल के पास ज़्यादा स्पेस है एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए। दूसरा ग्रोथ ड्राइवर है, जैसे जैसे न्यूज़पेपर्स और अलग अलग टाइप का प्रिंट मीडिया कम होते जाए वैसे कंपनीज अपना डिजिटल मार्केटिंग का बजट बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम कब था जब आप गाड़ी में बैठे हो और अब फ़ोन के बदले बिलबोर्ड पे आपकी नज़र गई? शायद तभी जब आपका फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया हो। इंडिया में अभी भी स्मार्टफोन पेनिट्रेट करने का बहुत स्कोप है और जैसे जैसे डेटा का यूजेज बढ़ते जाएगा एप्पल को और जगह मिलेगी एडवर्टाइजमेंट्स और टारगेट ऑडियंस को मिलाने के लिए। जैसे और मोबाइल ऐप्स आने लगेंगे वैसे इनको और ट्रेंड्स पता पड़ेंगे और ये अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके और इंसानों के बारे में सीख सकते हैं। और एक ग्रोथ ड्राइवर है इनका एक्विजिशंस। दिस कंपनी इज ओपन टू एक्विजिशंस एंड इन्होंने कई कंपनीज को अक्वायर भी किया है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दोज थिंग्स जो एप्पल की ग्रोथ को हिंडर कर सकते हैं। एप्पल डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस में है एंड ये स्पेस में ऑलरेडी कंपटीशन बहुत है। ये कंपटीशन ऐसा वैसा नहीं है, गूगल एंड फेसबुक जैसे दिग्गजों से ऑक्यूपाइड है। टेक्नोलॉजी डिसरप्शंस काफ़ी कॉमन है आज की इस दुनिया में, तो वो या तो मैक का विजन प्रो हो या मेटा का क्वेस्ट या कुछ और ही जो हम अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं। ये सारे डिसरप्शंस एप्पल की ग्रोथ को हिंडर कर सकते हैं अगर इन्होंने जल्दी अडेप्ट नहीं किया। डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न है और इसके अकॉर्डिंग रेगुलेशंस भी बन चुके हैं, तो इन रेगुलेशंस का पालन एप्पल ने नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है। इकोनॉमिक कंडीशंस एप्पल को अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर इकोनॉमी बिगड़ी तो कंपनीज के एडवर्टाइजिंग में बजट्स कटेंगे। इनके बजट्स कटे तो एप्पल का धंधा कम होगा। एप्पल का धंधा कम हुआ तो हमारा प्रॉफिट कम होगा। फाइनली हम एप्पल की स्ट्रेंथ भी है और एप्पल की वीकनेस भी। अगर हमने ही मोबाइल त्याग दिया तो एप्पल एडवर्टाइज किसको करेगा? लेट्स डू अ क्विक बिजनेस एनालिसिस फॉर द कंपनी। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स मीडियम है, एज ये सर्विसेज तो कोई भी बना सकता है जिसके पास कंप्यूटर और नॉलेज है, लेकिन बिजनेसेस को भरोसा दिलाना कि उनके एड्स सही जगह पहुंचेंगे ये मुश्किल काम है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स इज़ लो। हाँ, लेकिन अगर डेटा स्टोर करने का कॉस्ट जैसे हार्ड ड्राइव्स या नेटवर्क ऑपरेटर्स का कॉस्ट बढ़ जाए तो हाँ एप्पल को दिक्कत हो सकती है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स इज़ लो। ये इंडस्ट्री इतनी कंसोलिडेट हो चुकी है कि लगभग सारे ऑपरेटर्स के पास सेम प्राइसेस मिलेंगे, लेकिन सर्विसेज अलग अलग, तो हाँ ये लो है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज़ लो। डिजिटल एडवर्टाइजिंग का सब्स्टिट्यूट क्या होगा? न्यूज़पेपर या बिलबोर्ड्स? ये दोनों भी ऑलमोस्ट डिजिटल ही हो चुके हैं। Rivalry among existing competitors is high. Google, Facebook, InMobi, etc. जैसी कंपनीज सामने हो तो राइवलरी लो तो नहीं होगी। Here is a complete management list for you to go through. इन पे आप अपना रिसर्च कीजिए, देखिए इनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ये कंपनी को चलाने के योग्य है भी या नहीं। इन द मीन टाइम मैंने कंपनी के वैल्यूएशंस भी किए हैं जिसका वीडियो वीक के एंड तक आ जाना चाहिए, और अगर आप बाद में देख रहे हैं तो यू कैन क्लिक हियर। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।